हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू एडिक्ट्स। रिसेंट के ट्रेंडिंग न्यूज़ में आप इंडिया मॉलडीव्स के इशू को तो सुन ही रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप विजिट करने के बाद एक चेन ऑफ इवेंट्स देखने को मिला है। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको इंडिया मॉलडीव्स की फॉरेन पॉलिसी, हाल ही में हुए कंट्रोवर्सी और लक्षद्वीप में होने वाले अपकमिंग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिले। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। देखिए, मालदीव्स एक साउथ एशियन कंट्री है जो इंडियन ओशन में लोकेटेड है। मालदीव्स के प्रेजेंट प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू हैं, जो हाल ही में वहाँ पावर में आए हैं। और यहाँ से स्टार्ट होती है सारी कहानी। मोहम्मद मुइजू से पहले मालदीव्स के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली थे और उस समय मालदीव्स और इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। अब क्योंकि मालदीव्स एशिया का सबसे छोटा कंट्री है विथ ओनली 5 लाख पॉपुलेशन, साथ ही साथ ये एक आइलैंड कंट्री है, तो इसकी इकोनॉमिक डाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं है। मालदीव्स की इकोनॉमी मेनली टूरिज़्म और फिशिंग पर बेस्ड है, तो इसीलिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि मालदीव्स अपने नेबरिंग कंट्रीज से अच्छी रिलेशन मेंटेन करके रखे। और एशिया में रहकर, खासकर इंडिया के इतने पास होकर, तो इन्हें इस तरफ ध्यान देना ही था। तो इब्राहिम सोली के समय में इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया गया, रिजल्टिंग मालदीव्स को इंडिया से बहुत हेल्प मिला। वैसे हिस्टोरिकली भी इंडिया ने हमेशा मालदीव्स की मदद की है। आपने ऑपरेशन कैक्टस का नाम सुना होगा। 1988 में मालदीव्स में हुए कू, मतलब तख्ता पलट में, उस समय के प्रेसिडेंट को इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने बचाया था और साथ ही साथ इंडिया वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी लेकर आया था। 2014 की बात करें तो ऑपरेशन पानी के अंडर मालदीव्स के लोगों को फ्री ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया गया था। कोविड पैंडमिक के समय ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर इंडिया की तरफ से वैक्सीन के 30,000 डोजेस मालदीव्स को अवेल करवाई गई थी। अगर फाइनेंशियल टर्म में देखें तो इंडिया मालदीव्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड, एड या लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में देता आ रहा है, ताकि इन फंड से उनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। साथ ही साथ मालदीव्स में कई सारे हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं। सिक्योरिटी की टर्म्स में बात करें तो मालदीव्स की मेजॉरिटी ऑफ द डिफेंस ट्रेनिंग इंडिया की मदद से हो पाती है। डिफेंस इक्विपमेंट्स में हमने मालदीव्स को रडार, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और ध्रुव हेलीकॉप्टर दिया हुआ है, जो कई बार वहाँ मेडिकल इवैक्यूएशंस के लिए यूज किए जाते हैं। न सिर्फ इतना, इन डिफेंस इक्विपमेंट्स को मेंटेन करने के लिए 75 इंडियन डिफेंस के पर्सनल वहाँ मौजूद हैं। और इसी चीज़ को बेस बना लिया मोहम्मद मुइजू के पार्टी ने। उनकी पार्टी ने इंडिया आउट कैंपेन किया, जिसमें वहाँ पे मौजूद जो 75 इंडियन डिफेंस पर्सनल हैं, उन्हें वहाँ से निकालने की बात कही गई। सीरियसली, इट्स ओनली 75। और मोहम्मद मुइजू की पार्टी की तरफ से इंडिया आउट कैंपेन ऐसे चलाई गई थी जैसे वो 75 नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ इंडियन ट्रूप्स हो। खैर, इसी वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन में दरार आ गई। देखिए, नॉर्मली ऐसा ट्रेडिशन है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होते हैं तो वो इलेक्ट होने के बाद सबसे पहले इंडिया आते हैं एज अ फॉरेन विजिट। लेकिन मोहम्मद मुइजू ने सबसे पहले टर्की का विजिट किया, जो कि ऑलरेडी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के लिए फेमस है। और उसके बाद अब 5 दिन की विजिट उन्होंने चाइना में की है। चाइनीज़ विजिट के दौरान चाइना और मालदीव्स ने मिलकर एक राग अलापना शुरू कर दिया कि इंडिया का इन्फ्लुएंस मालदीव्स की सोवेरेनिटी को थ्रेटन कर रहा है, जो अगेन एक चाइना अपीजिंग पॉलिसी है, ताकि मालदीव्स को कुछ फंड्स मिल जाए, कुछ लोन्स मिल जाए। बट टिल नाउ चाइना ने किसी लोन की अनाउंसमेंट नहीं की है। अब आते हैं मोदी जी की विजिट पर। इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए और उन्होंने लक्षद्वीप के बीचेस, नेचर की फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की और लोगों से अनुरोध किया कि उन्हें भी लक्षद्वीप विजिट करना चाहिए। अब उनके इस मैसेज को मालदीव्स ने बहुत ही नेगेटिव वे में ले लिया। मालदीव्स में लगभग 23% टूरिस्ट्स इंडियन होते हैं और इनडायरेक्टली ये इंडियंस उनकी इकोनॉमी को पंप करते हैं। और इसी वजह से पीएम मोदी के लक्षद्वीप को एज आइलैंड टूरिज्म प्रमोट करने से मालदीव्स ऑफेंड हो गया और उनके सिटिंग मिनिस्टर्स और लोगों ने सोशल मीडिया पे इंडियंस को रेसिस्ट कमेंट्स लिखने शुरू कर दिए। और तो और उनके मिनिस्टर्स ने पीएम मोदी को भी भला बुरा कहा। हालांकि मालदीव्स के 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स को इसके बाद सस्पेंड कर दिया गया, बट इवन देन डैमेज तो हो चुका था। #बॉयकॉट मालदीव्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। ट्रैवल एजेंसीज ने मालदीव्स की बुकिंग बंद कर दी, लोग अपनी बुकिंग्स कैंसिल करवाने लगे। इंडियन सेलिब्रिटीज जैसे अक्षय कुमार, सलमान खान, श्रद्धा कपूर, सचिन तेंदुलकर, इन सब ने लक्षद्वीप टूरिज्म को प्रमोट किया है।
अभी रिसेंटली मॉलडीव्स बॉलीवुड का भी सपोर्ट खो रहा है। मतलब कई बड़े बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग के लिए मॉलडीव्स टॉप डेस्टिनेशन की लिस्ट में होता है, लेकिन मूवी इंडस्ट्री के वर्कर्स ने उनसे अपील की है कि मॉलडीव्स में शूट ना करें। तो ऑब्वियसली ये मॉलडीव्स के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस है। कमिंग टू लक्षद्वीप, देखिए अगर लक्षद्वीप की बात करें तो ये भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है जो इन टोटल 36 आइलैंड से मिलकर बना है। लक्षद्वीप केरला से 360 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। 90% ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ लक्षद्वीप में भारत का एक प्रमुख नेवल बेस भी है। अभी इन सारे इवेंट्स के बाद लक्षद्वीप में कई सारे इन्वेस्टमेंट्स की अनाउंसमेंट हुई है। हाँ, ऐसा नहीं है कि लक्षद्वीप में पहले डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। पहले भी भारत सरकार ब्रॉडबैंड इंटरनेट, फेरी सर्विसेज, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ लक्षद्वीप तक पहुंचाती आ रही थी। लेकिन अभी रीसेंट इन्वेस्टमेंट्स अनाउंसमेंट की वजह से वहाँ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं अपकमिंग इन्वेस्टमेंट्स पर। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने लक्षद्वीप में डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट लगाने की बात कही है, जिसकी मदद से सी वाटर के खारे पानी को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और क्योंकि लक्षद्वीप आर्किपेलागो है, मतलब आइलैंड का ग्रुप है, तो वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। तो यस, दिस इज़ अ वेरी बोल्ड मूव। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ आई है टाटा ग्रुप की तरफ से। साल 2026 तक टाटा ग्रुप्स ने लक्षद्वीप में 2 ताज ब्रांडेड होटल्स बनाने की बात कही है, जो अगेन टूरिज्म को प्रमोट करने में कैटलिस्ट साबित होगा। देखिए, जब हम मॉलडीव्स की बात करते हैं तो जो मेजर अट्रैक्शन हमारे दिमाग में आती है वो है फ्लोटिंग विलास। तो ऑब्वियसली इन सारे इन्वेस्टमेंट्स को हम बेबी स्टेप्स की तरह काउंट कर सकते हैं। थर्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो आई है भारत सरकार की तरफ से, जहां लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है। बट देखिए, ऐसा नहीं है कि अब सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। टूरिज़्म अच्छी बात है क्योंकि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ओवरऑल किसी भी देश की इकोनॉमी बढ़ती है। बट लक्षद्वीप जैसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में प्रॉब्लम होगी मास टूरिज़्म, क्योंकि मास टूरिज्म से एक्सेसिव गार्बेज डंपिंग की प्रॉब्लम देखी जाती है। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर एक्स्ट्रा बर्डन आता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है सस्टेनेबल तरीके से इको टूरिज्म को प्रमोट करना, ताकि हम इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच बैलेंस बना सके। चलिए, ये तो थी अपने यहाँ की बात। अब बात करते हैं मॉलडीव्स की। हम मॉलडीव्स को इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। लक्षद्वीप से मॉलडीव्स की डिस्टेंस सिर्फ 754 किलोमीटर है, और अगर हमने मॉलडीव्स को इग्नोर कर दिया तो चाइना मॉलडीव्स में आकर बैठ जाएगा, उन्हें डेट ट्रैप में फंसा लेगा, जो कि भारत के लिए लॉन्ग टर्म में एक सर दर्द बन जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि साउथ इंडिया में हमारे इंपॉर्टेंट रिसर्च स्टेशंस, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स सब मौजूद हैं। तो ये रीजंस चाइना के स्पाइंग के लिए काफ़ी है। इसी वजह से भारत सरकार टाइम टू टाइम मॉलडीव्स को लाइन ऑफ क्रेडिट के जरिए फंड्स प्रोवाइड करती रहती है। अब ये तो टाइम ही बताएगा कि ये सारी इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी या नहीं। पर ये तो निश्चित है कि पीएम मोदी का लक्षद्वीप विजिट करना न सिर्फ इंडियन टूरिज्म के लिए अच्छा है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक भी है। द टाइम विल टेल द रेस्ट। अच्छा, अगर मेरे लिए आपके कुछ सजेशंस हों तो डू राइट इट इन कमेंट सेक्शन, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।